बोध का जो स्वरूप है वो अपरोक्ष है। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, ये तीन विषय है। प्रत्यक्ष है इंद्रियों से प्रतीतमान जगत, पांचों विषय। परोक्ष है मन की कल्पनाएं और अपरोक्ष है स्वयं। इंद्रियों का व्यापार प्रत्यक्ष है, मन का व्यापार परोक्ष है। इंद्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गया तो अपरोक्ष अपने आप रह गया। यही यथार्थ बोध है। ऋषियों का यही बोध है, उपनिषदों का, सूफी संतों का यही बोध है। और दुनिया के जितने महान पुरुष हुए हैं जो तह तक पहुंचे हैं, उनकी वाणी यही बताती है कि बाहर कुछ मत खोजो, सुख तुम्हारा बाहर नहीं है, न भोगों में है और न बाहर किसी ईश्वर में है। तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर है। ये ऋषियों ने कहा, वेद के ऋषियों ने कहा, सूफी संतों ने कहा, इस्लामिक संतों ने, और सभी संतों ने ये कहा जो पहुंचे वहां तक, सब ने यही कहा, अपने से अलग खोजने की बात नहीं कही। तो आत्मा का स्वरूप श्रेष्ठ मनों में से पृथक है। कबीर ने ही उपदेश दिया, हरो महाभववीर बंदी छोर उदारचित। हे बंदी छुड़ाने वाले, उदारचित हमारे महाभवभीर को हरो। भवभीर, भव नाम होना, जो क्रिया और संज्ञा दोनों रूप में प्रयुक्त है। भव होना यानी होते रहना, गति करना, और भव होना सत्ता। यहां भव का अर्थ होना, क्रिया, प्रवाह, चारों तरफ जो हमारे प्रवाह है सब क्षणिक क्षणिक क्षणिक, और उससे हमारा कोई सरोकार नहीं, सब भागता चला जा रहा है, कुछ स्थिर नहीं है। संतो आवे जाए सो माया, जो आवे जाए वो माया है। ये भव की भीड़ सब जीव के सामने है। सब जीव पिस रहे हैं दुख में, हरदम असंतोष असंतोष असंतोष। ये असंतोष कहीं भोगों से मिटेगा और बढ़ेगा। संतोष से संतोष होगा, संतोष से असंतोष मिटेगा। जीवन के लिए आवश्यक भोजन, वस्त्र, आवास है, वो सब होता रहता है। तृष्णा हमारी जलाती है, ये भवभीर। विशाल देव गुरुदेव की वंदना करते हैं कि हमारे भवभीर को हरो। प्रश्न होता है, क्या कबीर साहब आकर के हर सकते हैं? कबीर की स्मृति में उन्होंने कहा, जो वर्तमान कबीर हैं वो जो सामने है वही वर्तमान कबीर हैं। ये जो संत है वही कबीर है। काया में वीर कबीर, जो इंद्रियों को जीतने वाला है वही कबीर। कबीर ने अपने आप में नहीं जोड़ा कि तुम हमें पकड़ करके बैठे रहना। उन्होंने कहा, कहें कबीर सोई जन मेरा जो घर की रार निबेरे, जो अपने घर के झगड़ा को निमिटा दे वो मेरा है। और उन्होंने कहा, कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। आज इस मनुष्य जीवन में जो चेत जाए वो गुरु है, मैं चेला हूं। कितना उदार विचार है। उन्होंने गुरु पैदा किया। गुरु गुरु पैदा करता, शिष्य नहीं पैदा करता है, गुरु पैदा करता है। गुरु ने क्या कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा और हो सब सुख तेरे पास। साहब ने अपने शिष्य से कहा कि अगर तू चाहता है मुझे, तो जैसे मैं निष्काम हूं तो भी निष्काम हो जा, छोड़ सकल की आस, और मुझे ही ऐसा होए रहे, जैसे मैं निष्काम हूं ऐसे तू भी हो जा, सब सुख तेरे पास सब सुख है। तो गुरु गुरु पैदा करता है, शिष्य नहीं। शिष्य अपने तरफ से शिष्य मान करके विनयान्वित होकर के सेवा करता है। भक्ति इसी में है। शिष्य का मतलब है जो शासन माने। शासन का अर्थ है उपदेश। तो जो शासन माने वो शिष्य है। वो अपने तरफ से मानता है मैं शिष्य हूं। और गुरु किसी को गुरु बनाता है, मतलब जैसे मैं हूं ऐसे तू है, ये बोध देता है। मैं निर्मल हूं तो निर्मल है, निर्मलता ही गुरुत्व है।
तो जितने संत हैं निर्मल चित्त के वो कबीर हैं। इसलिए वर्तमान में हमें कबीर चाहिए। वर्तमान में कबीर जो हमारी बातों को, हमारे हृदय के दिल की बातों को समझे, हमें समझावे, हमें रास्ता दिखावे। व्यक्तिगत मैं अपने जीवन के लिए कहूं, मेरे ऊपर अनेक संत भक्तों का महा उपकार है जिसके लिए मैं गिन नहीं सकता, लेकिन खास 2 महापुरुषों का है। एक तो मेरे गुरुदेव श्री राम सूरत साहब, वे न मिले होते तो मेरा फाटक ही न खुलता, इधर का भटकता रहता कहीं। उन्होंने शरण दिया और संरक्षण दिया और उनसे मैं बलवान हुआ। दूसरे प्रत्यक्ष श्री विशाल साहब, उन्हीं के द्वारा मिले जिनकी वाणी में आज शुरू किया हूं। श्री विशाल साहब को पाया तो लगा कि ग्रंथों में जो लिखा जाता है वैसे ये मानव हैं, जो ज्ञान की बातें हैं वैसे इनका जीवन है। और उनका मुझे संरक्षण मिला, स्नेह मिला, और इन दोनों महापुरुषों का अनंत उपकार मेरे ऊपर हुआ। विशाल साहब हमारे जीवन में ऐसे मिले कि जो ज्ञान की बातें कही जाती हैं वो पूरा का पूरा अपने जीवन में उतारने वाले, उन्हीं की वाणी आज मैंने शुरू की है। तो जो वर्तमान में संत हैं वो गुरु हैं, कबीर हैं, और उन्हीं की वंदना है, और उन्हीं से आशा की जाती है कि हमें रास्ता दिखाएं। वही प्रत्यक्ष बोधदाता हैं, वही संरक्षण देने वाले हैं, वही स्नेह देने वाले हैं, वही सुझाने वाले हैं, वही अपनी दिव्य रहनी से प्रेरित करने वाले हैं। संत शिरोमणि आप पारक ज्ञान प्रकाश कर, हर्यो मोह संताप जीवन के उपकार हित। आप संतों में शिरोमणि हैं। कबीर को संत शिरोमणि तो दूसरे नाना मत के लोग सभी कहते हैं, कबीर तो संत शिरोमणि है। संतों के सिर पर उच्च पारक ज्ञान प्रकाश कर, आपने पारक ज्ञान का प्रकाश किया। पारक ज्ञान का मतलब परख करके मानना, ये पारक ज्ञान है। आंख मूंद के न मानना। परंपरा है इसलिए मान ले, ऐसी बात नहीं। पुरानी बात है इसलिए मान ले, ऐसी बात नहीं। बड़े पुरुष कहते इसलिए मान ले, ऐसी बात नहीं। ज्यादा लोग मानते इसलिए मान ले, ऐसी बात नहीं। किंतु तथ्य क्या है? तथ्य पर सोचना, और सत्य हो तो मानना, सत्य न लगे तो त्यागना। सत्य क्या है? जो तर्क युक्त, युक्त युक्त, कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, सृष्टि क्रम के अनुकूल हो, तत्वबोध के अनुकूल हो, वो सत्य है। इस प्रकार सत्य का बोध देने वाला पारक ज्ञान है। वो परंपरा केवल नहीं मानता, परंपरा का आदर करता है, लेकिन विचार विवेक प्रधान वो मार्ग है। आंख मूंद करके मानने की बात नहीं। पारक सिद्धांत में किसी पुस्तक को अलौकिक नहीं माना जाता है। सारी पुस्तकें मनुष्य की बनाई हैं। किसी महापुरुष को अलौकिक नहीं माना जाता है। कोई महापुरुष आकाश से नहीं आया है, कोई अलौकिक नहीं, और कोई संप्रदाय अलौकिक नहीं है। दुनिया की सारी किताबें मानव रचित हैं, इसलिए सबका आदर करना है। एक किताब आई होती आकाश से तो उसको मान लिया जाता है और निर्विरोध होती हो, ऐसा नहीं है। सभी किताबें मनुष्य की रचनाएं हैं, इसलिए सबका हमें आदर करना है और सबके वचनों को जितना बन सके पढ़े, गुने, और उसमें सार हो ले, असार छोड़े। ये पारक है। संत शिरोमणि आप पारक ज्ञान प्रकाश कर, हर्यो मोह संताप जीवन के उपकार हित। जीवन का उपकार किया, हित किया, और मोह का संताप हारा। मोह संताप है, मोह जलाता है, मोह से कोई लाभ नहीं। बाल बच्चों को शुद्ध प्रेम दो, सेवा करो, मोह न करो, किसी का भी मोह न करो। मोह से कोई फायदा नहीं होता है, मोह से नुकसान होता है। सेवा करना कर्तव्य है। सोई रूप सब संत जे निरूप को प्राप्त हैं, अजहू वही रहन बंदो शीश झुकाए दिन। श्री विशाल साहब कहते हैं सोई रूप सब संत, वही रूप सब संत है।
कबीर रूप सब संत हैं। जैसे कबीर निर्मल, वैसे जो निर्मल है वही कबीर है। कबीर कोई एक व्यक्ति में सीमित करने की जरूरत नहीं है। जैसे बौद्धों ने कहा बुद्धों, धम्म पद में आता है बुद्धों, बहुवचन में बुद्धों, तो एक बुद्ध तो है जो व्यक्ति रूप में है, जो शुद्धोधन के पुत्र थे। लेकिन बुद्धों का मतलब जो जग गया है, जिसका मोह भंग हो गया है, जो निर्मल हो गया है, वो बुद्ध है। ऐसे राम, राम का मतलब है जो आत्मा राम में रमे, बाहरी विषय छोड़ करके आत्मलीन हो जाए, वो राम। सब राम रूप हैं। जो निवृत्त हुए वासना से वो सब राम रूप हो गए। राम रूप तो सब है, वासना में रहे तब भी राम रूप है, लेकिन उसकी स्थिति तो नहीं होती है। जब वासना त्याग देता है तब राम। जैसे मानो तो सब है, लेकिन जानवर से भी खराब। जो नहीं खाना चाहिए खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए पीते हैं, जो नहीं करना चाहिए करते हैं, और चिंता में जलते हैं। तो क्या मानव है? मानव के आकार में पशु है। मानुष की खुलरी ओढ़े फिरत है बैल। ये साहब का व्यंग है कि मनुष्य की खाल बैल ओढ़ करके घूम रहा है। तो मनुष्य तो हम सब है, लेकिन असली मनुष्य वह है जो विवेकवान है। विवेक द्वारा ग्राह्य त्याज्य समझता है और त्याज्य का त्याग करता है और ग्राह्य को ग्रहण करता है, वो मनुष्य। ऐसे राम रूप तो सब है, लेकिन राम वह है जो विषय वासना मोह माया को जीत करके अंतर्मुख हो गया है। सोई रूप सब संत जो निज रूप को प्राप्ति है, जो निज रूप को प्राप्त है, अपने स्वरूप में स्थित है। निज रूप क्या है? ये देह निज रूप नहीं है। देह तो मिट्टी का रूप है। चेतन आत्मा निज रूप है। जो अपने चेतन आत्मा में स्थित है, निज रूप को प्राप्त है, वो सब संत कबीर हैं। अजहो वही रहन बंदों से झुकाए दिन। आज भी वह हैं। आज भी ऐसे संत हैं जो अपने स्वरूप में लीन है, आत्मलीन है। हम नहीं देख पाते हैं तो हमारी गलती है। तो आज भी वो संत हैं, वैसे संतों से मुलाकात आज भी हो सकती है। हम अपना अहंकार छोड़ें, अहंकार छोड़ करके तब वो स्थिति आएगी। बंदों शीश झुकाए दिन, इन सबको मैं सिर झुका करके वंदना करता हूं। करो बोध प्रकाश विषय विराग दिल में बसे, यही सदा महियास पार हो गई के चरण। करो बोध प्रकाश, हे संत हे गुरु, हमारे में बोध का प्रकाश कीजिए। बोध सच्ची समझ, स्वरूप का ज्ञान बोध है, और तृप्त हो जाना बोध है। तृप्त रहना, कभी तृप्त न होना। जो भोजन मिले तृप्त, कोई शिकायत नहीं। जो वस्त्र मिले तृप्त, जो निवास मिले तृप्त, सम्मान मिले तृप्त, अपमान मिले तृप्त, आदर मिले तृप्त, निरादर मिले तृप्त, लाभ मिले तृप्त, हानि मिले तृप्त, सब समय तृप्त। ये विवेक से होगा, चीज से नहीं होगा। चीज से तो बड़े बड़े लोग अतृप्त होकर के मर गए। बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े पूंजीपति अतृप्त ही में मरते हैं। तृप्त बोध से, ज्ञान से होता है। तो एक तृप्ति का अर्थ है आत्मबोध, और दूसरा तृप्ति का अर्थ होता है आत्म तृप्ति। बोध का अर्थ होता है तृप्ति। बोध हो गया, तृप्त हो गया। बोध ज्ञान और बोध तृप्ति। तृप्ति ही ज्ञान का मतलब है। तृप्त नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, जिसके जीवन में अखंड संतोष नहीं है, वो क्या सम्राट हो सकता है? सम्राट हुआ है जिसके जीवन में अखंड संतोष है। अजहू वही रहंत बंदों से झुकाए दिन, आज भी वो हैं। करो बोध प्रकाश विषय विराग दिल में बसे। बोध का प्रकाश करो, हमारे ज्ञान में प्रकाश करो, और विषयों से हमारे दिल में वैराग्य हो जाए। विषयों से वैराग्य होना बहुत जरूरी है। एकदम वैराग्य जिनको हो जाता है उनका एकदम है। गृहस्थ को भी विषयों से वैराग्य की जरूरत है। विषय वासना में डूबे रहने से कोई फायदा है?
स्त्री पुरुष का संबंध केवल गर्भाधान के लिए है। और एक बार गर्भाधान हो जाए, एक बच्चा हो जाए, फिर क्या जरूरत है? ऐसी बढ़ती हुई जनसृष्टि में तो एक बच्चा काफी है, उसके पश्चात क्या जरूरत है? चित्त को उलझाना, उद्वेगित करना, मलिन बनना, क्या फायदा? जो इस सीमा में नहीं रुक सकता है उसको भी चाहिए जितना संयम से रहेगा सुखी रहेगा, और जितना अपने को डुबाएगा उतना रोगी दोषी होकर दुखी रहेगा। इसलिए विषय विराग सबके चित्त में बसना चाहिए, विषयों से वैराग्य होना चाहिए। यही सदा महियास पार हों कही कह चरण। निवेदन करने वाला साधक कहता है कि यही मुझे आशा है कि आपके चरणों को पकड़ करके मैं पार हो जाऊं। चरणों को पकड़ करके मतलब नहीं जाए गुरु पैर पकड़ ले तब पार हो जाएगा और छोड़े ना, वो कहे महाराज जब पार करो तब छोड़े, अभी तो छोड़ा बना, ये अर्थ नहीं है। चरण पकड़ने का मतलब है आधार लेना, सहारा लेना, आज्ञा मानना, अनुगामी होना, समर्पित होना। ध्यान संत समाज सदा सहायक एक रस, मिले अचल पद साज कारज उनसे सदै। ध्यान संत समाज, मैं संत समाज का ध्यान करता हूं। सदा सहायक एक रस, वे सदैव एक रस सहायक हैं। संत न मिले तो हमारा कल्याण नहीं होगा। गुरु चाहिए और संत चाहिए। गुरु बोध देते हैं, संरक्षण देते हैं, और संत के साथ में वो सब बोध खिलता है। मान लो गुरु है, गुरु सहारा दिया, गुरु अपनी जगह बैठा है, तुम और साधुओं के साथ में काम कर रहे हो, बात कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, वहां वही तो सहारा है। और संतों के प्रति जो कहता है गुरु में हमारी श्रद्धा है और साधुओं में तो नहीं है, तो गुरु में उसको श्रद्धा नहीं, वो झूठ है। जिसको गुरु में श्रद्धा होगी साधुओं में श्रद्धा होगी, जिसको साधुओं में श्रद्धा होगी गुरु में श्रद्धा होगी, और जिसको साधु गुरु में श्रद्धा होगी सब में श्रद्धा होगी। क्योंकि गुरु ही बताता है सब अपने स्वरूप है, सबके प्रति श्रद्धा करो। ध्यान संत समाज सदा सहायक एक रस, मिले अचल पद साज कारज यह उनसे सदै। अचल पद साज ये संतों की संगत से मिलने वाला है, और सारा पद चल है, छूट जाता है, रुकता नहीं। देखो लोकसभा भवन में गत वर्ष में लालू बाबू ने सब रेलवे का बजट पेश किया था। इस वर्ष बेचारे अलग बैठे थे वहीं चुपचाप। और दूसरा जो आजकल रेलवे मंत्री है उसने सब बात कही, उसका पद रिक्त हो गया, खत्म हो गया, अब वो कुछ नहीं। अब रेलवे मंत्रालय के विशाल भवन में उनके लिए जगह नहीं है। एमपी के लिए जैसे जगह होती वैसे हो गया। अब अगर हार जाए बिल्कुल तो वहां गुंजाइश नहीं, नोटिस आ जाएगी थोड़े दिन में, अपना सामान हटाइए। एक एमपी मेरे पास आए जो अब की बार हार गए थे, कि महाराज बड़ी तकलीफ हुई, मेरी पत्नी को दिल्ली से नोटिस आया है कि अपना सामान निकालो। हम कि यही तो अविवेक है, अपना घर है, वो किराए का घर है, और यहाँ पर क्या अपना है? अपना घर जो बनाओ वो अपना घर नहीं रहता है। तो अचल पद साज, अचल पद साज आत्म संतोष है। अपने आत्मा को पहचानो, मैं निर्मल हूं, निर्विकार हूं, अच्छे हूं, नित्य हूं, शुद्ध बुद्ध हूं, और तृप्त रहो, आत्म संतुष्ट रहो। अचल पद साज मिल गया। कारज यह उनसे सदै, ये कार्य किससे सधेगा? इस सदगुरु संतों के सहारा से सधेगा और कहीं नहीं सधेगा। नेताओं में जाओ तो नेता का काम अपना है, वहां से वही प्रपंच ही मिलेगा। सरकारी ऑफिसों में काम करवाने जाओ, काम करवा लो, लेकिन जो अफसर हैं, क्लर्क हैं बेचारे, वो अपनी क्षमता काम करते हैं, आपको बहुत विचार क्या दे सकते हैं? किसानों से, डॉक्टरों से, वकीलों से, सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन वहां बोध नहीं मिलेगा। बोध वहां से मिलेगा जो बोध का काम करता हो, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो।
गृहस्थी में रहते कोई हो, बोध विचार में चलता हो, तो वहां से प्रकाश मिलेगा, और विरक्त है उससे तो मिलेगा ही। तो जो सत्संगी है, साधना परायण है, आत्म परायण है, वहां से प्रकाश मिलेगा। कारज यह उनसे सदै घोर रात्रि अज्ञान नहीं जानत क्या करन मुहि, चिंता शोक दहान इदूत भटकत कष्ट में। अज्ञान की घोर रात्रि है, ऐसी रात्रि भादों की रात्र अंधियारी जिसमें हाथ पसारा न सूझे, वैसे अज्ञान की घोर रात्रि है। क्रोध उठता है, काम उठता है, मोह उठता है, लोभ उठता है, चिंताएं उठती हैं, उद्वेग उठते हैं, प्रतिक्रियाएं उठती हैं। ये सब रजनीचर है, रात में विचरने वाले हिंसकी जंतु हैं, जो अविद्या के अंधकार में विचरते हैं और उनसे हम नोचे जा रहे हैं। घोर रात्रि अज्ञान नहीं जानत क्या करन मोहि, मुझे समझ नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, भटक रहा हूं। चिंता शोक दहान इधर भटकत कष्ट में, चिंता और शोक में जल रहा हूं, इधर उधर कष्ट में भटक रहा हूं, कहीं शांति नहीं मिल रही है। धरो चरण में माथ गुरु रघुबर उर्मे बसे, दय असमय में साथ पार की हो भव सिंधु से। श्री विशाल साहब ने पहले कबीर साहब की स्मृति में वंदना की, उसके पश्चात सभी संतों की वंदना की, और उसके पश्चात वे अपने बोधदाता गुरु की याद करते हैं। उनके बोधदाता गुरु का नाम था रघुवर साहब। रघुवर साहब बाराबंकी के ही थे। इनकी हिस्ट्री में उनकी हिस्ट्री तो क्या बताऊं, श्री विशाल साहब की प्रेरणा की हिस्ट्री बताऊं। श्री विशाल साहब बाराबंकी के थे, किसान घर के बच्चे थे, मेधावी थे, अनपढ़ थे और भगवान के भक्त थे, राम कृष्ण को परमात्मा मानते थे और सुनते थे कि कबीर पंथी भगवान को नहीं मानते हैं, तो कहते थे कबीर पंथियों को नाम नहीं लेना है, कबीर पंथियों के पास जाना नहीं है। तो ये सुनते थे कबीर महान संत हुए हैं महिमा में, कि कबीर बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, तो कबीर को तो समझते थे महान थे, लेकिन कबीर पंथी भगवान को नहीं मानते हैं, इनका नाम नहीं लेना, इनसे मिलना नहीं है। तो कहीं कबीर पंथी सामने पड़ जाए तो भाग खड़े होते थे। उनके दरवाजे पर चौबाहा बना था, चौपाल बाराबंकी में कहते हैं, हवादार बंगला। तो उसमें कभी कभी गुरदयाल साहब आकर के बैठे और सत्संग हो, लेकिन वे वहां से सरक जाए। एक बार रघुवर साहब बोल रहे थे और काफी प्रभावशाली विचार एक युवक ने सुना, तो ये निकले उधर से अपने घर से दरवाजे से। तो विशाल साहब का नाम था वैरी साल, उस समय 15 बरस की उम्र रही होगी, 15-16। तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे वैरी साल भैया सुनो सुनो सुनो, तोरा जरा ये महात्मा की बात सुनो। तो ऐसा उन्होंने कहा तो मजबूर होके बैठ गए। मन तो नहीं था कबीर पंथी की बात सुनो, लेकिन अब कह ही रहे हैं तो बैठ जाऊं, तो बैठ गए। तो बैठ गए, सुनने लगे तो स्तब्ध हो गए, मूर्ति जैसे हो गए, अडोल अचल, एकदम मस्त। श्री विशाल साहब कहते थे उसके बाद कि मुझे लगा कि ये धरती दूसरे ढंग की है, चांद दूसरे ढंग का है, सूरज दूसरे ढंग का है, दुनिया दूसरे ढंग की हो गई। रघुवर साहब के विचार सुन करके उसी दिन उनको लगा ये सब दूसरा हो गया, और उनको लगा कि मेरी मूर्खता कितनी थी, मैं लोगों के बहकाव में आ गया कि ये कुछ नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, ये तो सच्चा भगवान को मानते हैं। फिर उनके पास बैठने लगे। फिर अभी चिंता हुई कि पुस्तक पढ़ना चाहिए इनके विचार की, और अक्षर एक भी नहीं जानते हैं, तो अक्षर जानना चाहिए। तो पुरोहित पंडित घर में आता था समय समय से, तो उससे उन्होंने कहा, आप मुझे अक्षर का ज्ञान करा दीजिए।
तो उन्होंने अक्षर का ज्ञान करा दिया। अक्षर का ज्ञान हो गया, मिलावट का ज्ञान हो गया, मात्रा संधि का ज्ञान हो गया, तो पढ़ने लगे। तो गुरदयाल साहब ने उनको बीजक, पंचग्रंथि, मूल, कोई हस्तलिखित, कोई छपी देने लगे। उस जमाने में हस्तलिखित पुस्तकें प्राय होती है, 100 वर्ष पुरानी घटना है। तो पढ़ने लगे। फिर गांव छोड़ करके बाहर एक बाग था, सरैया बाग, उसको गुफा बाग कहते हैं। तो गुफा बाग में वो बैठ गए। गुफा उसमें नहीं थी, नाम था गुफा बाग, और बाग था, वहीं बैठ गए। तो दिन भर बैठे रहे, रात भर बैठे रहे, वहीं सो जाए, घर पर आके खा जाए। कभी कभी नहीं आए तो घर वाले उनको भोजन वहां भेज दें। ऐसे रहने लगे। फिर श्री विशाल साहब गुरदयाल साहब का और संपर्क करते गए। हाँ, रघुबर साहब का संपर्क करते। रघुबर साहब था नाम। गुरदयाल साहब तो बहुत पहले हुए, 200 वर्ष पहले। तो रघुबर साहब ने जल्दी वेश नहीं दिया, साधना करो। 20-22 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने वेश दिया। और श्री विशाल साहब के विषय में जो ठीक से समझना चाहे, मोक्ष शास्त्र पढ़े। मोक्ष शास्त्र की शुरुआत में सब वो दिया है, और फिर हमारा उनका संवाद, साहचर्य, संस्मरण, वो सब दिया है। फिर पूरी चारों ग्रंथों का जो भाव है मोक्ष शास्त्र में सब दिया है। और इतना ही कहूंगा कि श्री विशाल साहब एक ऐसे पुरुष थे कि जो ज्ञान की बात कही जाती थी, उनका जीवंत स्वरूप था। वो महापुरुष, उनका साहचर्य, उनके दर्शन मुझे 53 में हुए, जब मैंने गृह त्याग किया उस समय। और उनका साहचर्य मुझे मिला 58 से। 58 में मेरी वैराग संजीवनी छप के गई, तो उन्होंने पढ़वा के सुना पूरा। उसके पश्चात जब मैं गया तो मैं उनका अंतरंग हो गया। तब से 76 तक मैं अंतरंग रहा। जब जाता था अंतरंग हो जाता था। तो श्री विशाल साहब को बहुत निकट से देखा। अपनी गाली देने वाले को, अपने को बुरा कहने वाले को कभी वो कट नहीं कहे। उनको गाली देने वाले थे, कट कहने वाले थे, सभी महापुरुषों को होते हैं। मैंने इतनी दरमियान में कभी नहीं देखा कि उन्होंने अपने विरोधी को कट कहा हो। एकदम कृतार्थात्मा उनकी वाणी में शुरू किया हूं। धरो चरण में मात, गुर रघुबर उर में बसे। श्री विशाल साहब कहते हैं कि रघुबर साहब हमारे हृदय में बस गए, मतलब उनका बोध हमारे हृदय में बस गया। दय असमय में साथ पार कियो भव सिंधु से। जैसे असमय हो, कोई डूब रहा हो और कोई बचा ले, कोई आग में पड़ा हो बचा ले, फांसी के तख्ते पर लटकना हो और कोई बचा ले, तो असमय में साथ देना। ये आग से, पानी से, फांसी से तो एक ही देह मिटती है। वासना के जाल से तो जीव अनाद काल से भटक रहा है। वासनाओं के जाल से जो बचाया वो गुरु धन्य है। पार की हो भव सिंधु से। हे गुरुदेव, आपने हमें भवसागर से पार कर दिया। जब लग है यह देह प्रारब्ध भुलावन पूर्व की, तब लग शत्रु मने विनय करो यही स्वार्थ हित। जब तक ये देह है, ये प्रारब्ध भुलावन है। प्रारब्ध कहते हैं जो प्रारंभ हो। ये शरीर को प्रारब्ध 3 कर्म माने जाते हैं। संचित प्रारब्ध, क्रियमाण। क्रियमाण कहते हैं मानव जीवन में राग पूर्वक शुभ और अशुभ कर्म करना। मनुष्य के मन में हरदम राग रहता, राग का प्रवाह, विषयों में सुख की कल्पना, उसमें राग, और उसी को लेके वो काम करता है। फिर राग में द्वेष आता है। तो राग द्वेष जनित जितने पाप पुण्य कर्म हैं, इनको कहते क्रियमाण कर्म, होता हुआ कर्म। दूसरा है संचित कर्म।
ये क्रिमाण कर्मों के संस्कार मन में इकट्ठे होते जाते हैं, वही संचित है जो जन्म जन्मांतर के रहते हैं। प्रारब्ध कर्म उसे कहते हैं जो संचित कर्म में से निकल करके देह जिसकी रचना हो गई है, वो प्रारब्ध कर्म है। जैसे एक किसान है, हल चलाता है, बीज बोता है, निदाई करता है, ब्यासी करता है, पानी भरता है, खाद डालता है, ये क्रिमाण कर्म है। फिर धान हो गया, पक गया तो काटता है, लाता है, खलिहान में रखता है, मिजाई करता है, ओसाई करता है, ये सब क्रिमाण कर्म है। ला करके कोठी में रख दिया और उसमें से 10 मन धान निकाल करके अलग रख लिया, उसको कूट कूट करके खाना है। बाकी धान स्टॉक में जमा कर दिया। तो जो स्टॉक में जमा किया वो संचित है, और 10 मन जो खाने के निकाल लिया वो प्रारब्ध है। जो किसान काम करता वो क्रिमाण है, और धान जो संग्रह, अन्न जो संग्रह कर लिया वो संचित है, और जो खाने के लिए रख लिया वो प्रारब्ध है। ये उदाहरण है। जो हम राग द्वेष पूर्वक रात दिन सुबह सुख करते हैं, क्रिमाण है। इन्हीं कर्मों का समुच्चय संचित है, और जितने कर्मों से शरीर का निर्माण हो गया है वो प्रारब्ध है। ये शरीर प्रारब्ध है, और ये भूलावन रूप है, भूल हो जाती है। जो नहीं बोलना चाहिए मुंह से निकल जाता है, नहीं करना चाहिए हो जाता है, नहीं सोचना चाहिए सोच जाता है। ये भुलावन बन, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जब लग है अब यह देह प्रारब्ध भुलावन पूर्व की। विशाल साहब कहते हैं जब तक ये देह है जो प्रारब्ध है और पूर्व के कर्मों के जोर से भुलावन के रूप में है, तब लग शत्रु मने, तब तक मन शत्रु है। विनय करो यही स्वार्थित। इस अपने स्वार्थ के लिए मैं आपका विनय करता हूं कि मैं कहीं भटक न जाऊं। भटक जाना, अन्य कामों में भी लोग भटक जाते हैं, प्रमाद में पड़ जाते हैं। खेती का काम ठीक से नहीं करते, व्यापार ठीक से नहीं करते, नौकरी का काम ठीक से नहीं करते, भटक जाते हैं। तो कितने लोग नौकरी से बर्खास्त हो जाते हैं, व्यापार बैठ जाता है, खेती बैठ जाती है। कल्याण के काम में लगे, ठीक से नहीं कर पाए तो बेकार हो जाएगा। इसलिए भटकाव हर जगह है। यहां बात कल्याण की है। कल्याण मार्ग में भटकाव है प्रलोभन, अहंकार। जब साधक कुछ आगे बढ़ता है तो उसके कुछ ज्ञान हो जाता है, मोटे दुर्गुण मिट जाते हैं और साधारण सद्गुण आ जाते हैं, इतने में अहंकार हो जाता है, समझता मैं स्वयं गुरु, और भटक जाता है। फिर उसका पतन है। ये कोई नीचे बिल्कुल गिर गया, कोई नीचे नहीं गिरा, बीच ही में वो लटका रहा, उसको संतोष नहीं हो सकता है। संतोष का एक ही आधार है, भक्ति। भक्ति के आधार में ज्ञान वैराग दोनों स्थिर रहेंगे। भक्ति छोड़ देने पर ज्ञान वैराग का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। कर इच्छा निर्मूल, शिक्षा आपके ज्ञान बल, महाअधेरी भूल जीव ही यह रोग बढ़। शिक्षा आपके ज्ञान बल, आपके ज्ञान की शिक्षा के बल से कर इच्छा निर्मूल, मैं अपनी इच्छा को निर्मूल कर दूं, जड़ से उखाड़ दूं। आपका जो ज्ञान मुझे मिला उसके जोर से मैं अपनी सांसारिक इच्छाओं को उखाड़ फेंकूं। ये सांसारिक इच्छाएं ही मुझे जलाती बिला वजह। व्यवहारिक लोगों को अपना काम करना चाहिए, इच्छा नहीं करना चाहिए। खेती काम करो, व्यापार काम करो, सर्विस का काम करो, जहां काम करते हो काम करो, इच्छा न करो। काम करोगे जो मिले उसमें संतोष रखो, इच्छा करोगे तो जलोगे, क्योंकि इच्छा कोई सीमा नहीं है। महाअधेरी भूल जीव हृदय या रोग बढ़। ये महाअधेरी भूल है, इच्छा महाअधियारी है और महाभूल है। जीव ही या रोग बढ़, जीव के हृदय में बहुत बड़ा रोग है, सांसारिक इच्छाएं।
यही एक अभिलाष रण चढ़ जीतों ताहि को, नहीं हिचों सुख त्रास मेरे बल से वह बली। एक ही अभिलाषा मेरी है, रण चढ़ जीतों ताहि को, रण में चढ़ करके इच्छा को मैं जीत लूं। इच्छा हमारा दुश्मन है, उसको जीत लो, इच्छा रहित हो जाओ। आप एक दिन संकल्प कर लो, आज मैं कोई इच्छा नहीं करूंगा। एक दिन का आनंद देखोगे कितना बड़ा होगा। जिस क्षण आदमी इच्छा से रहित होता है उस समय वो कल्याणमय होता है। एक अरबी के कवि ने कहा है, उसका भाव है, अगर इच्छा न होती तो मैं अमृत होता। तो इच्छा जहर है। इसीलिए इसमें एक प्रकरण है इच्छा परीक्षा, और उसके आगे है जगत जहर। जगत जहर है। जगत जहर का मतलब है जागतिक कामनाएं विष है। तो साधक कहता है, मेरे हृदय में एक ही अभिलाषा है कि मैं रण चढ़ करके जीत लूं। श्री विशाल साहब कहते थे कि मुझे एक ही फिक्र है, निष्फिक्र रहो। लाओत्से यही कहते हैं, कबीर यही कहते हैं, पहुंचे हुए संत यही कहते हैं। किसमें आपकी सुवस्था है? किसी चीज में सुवस्था है? शरीर गल रहा है, प्राणी पदार्थ बिखर रहे हैं, सब चीज टूटे ही फूटे ही है। किस पर सुवस्था है? और एक दिन धक्क से सांस निकल जाएगी, सब जहां का तहां रह जाई है, तन पिजरा नहीं है, काम पंछी उड़ जाई। किस पर सुवस्था है? एक बात पर सुवस्था है, इच्छा रहित रहना, अहंकार शून्य रहना, इसी में परमानंद है। और इच्छा और अहंकार से रहित रह के जो काम करोगे सब आनंदमय रहेगा, चाहे जो काम हो। जीवन में तो काम है, मोटा काम करना है, व्यवहार का काम करना है, प्रपंची काम करना है, क्योंकि शरीर प्रपंच है। उसमें भी इच्छा कामना को जीत करके काम करोगे तो आप हर जगह सफल होगे। विनम्र रहोगे, झुक जाओगे तो सफल होगे, अकड़ जाओगे तो निष्फल हो जाओगे। कामना वाले रहोगे तो निष्फल हो जाओगे, निष्काम रहोगे तो सफल हो जाओगे। नहीं हिचो सुख त्रास मेरे बल से वह बली। साधक कहता है, सुख के त्रास में हिचो न, नहीं हिचो सुख त्रास। हिचो, हिचना, खिंच जाना, कायर हो जाना, सुख के त्रास में। ये भेद जाने बिना कोई अर्थ नहीं कर पाएगा। सरल शब्द है, सुख का त्रास। सुख का कहीं त्रास होता है? सुख का तो आनंद होता है। साहब कहते सुख का त्रास है। काम वासना मन में उठी तो काम वासना में सुख लगा। साहब कहते महात्रास है। इस त्रास में मैं खिंचू न। प्रलोभन होता है, प्रलोभन के कारण माता पिता की हत्या की जाती है, गुरु की हत्या की जाती है, सज्जन की हत्या की जाती है, और लूट फूंक, चोरी बेईमानी बदमाशी न मालूम कितने कुकर्म होते हैं, ये सुख के नाते। तो सुख का त्रास है। सुख के भ्रम में पड़ करके सब जीव पीड़ित है। नहीं जो सुख त्रास, सुख के त्रास में मैं खींच न जाऊं। जो सुख का त्रास है, सुख की विपत्ति है। सुख भ्रम, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर ने क्या कहा? यही तो कहा। झूठे सुख को सुख कहता है और मन में खुश होता है। जगत तो काल का चबैना है। चबैना जब खाया जाता है तो कुछ गोद में होता है, कुछ मुख में होता है। गोद में लिए रहते हैं बाएं हाथ में और दाएं हाथ से खाते हैं। जगत तो काल का चबैना है। नहीं हिचूं सुख त्रास, सुख के त्रास में मैं न हिचूं, न हिचूं, न घबराऊं, न खिंच जाऊं, न भटकूं। सुख का त्रास, जो सुख की कल्पना होती है उसके पीछे जो खिंचाव है वही सुख का त्रास है।
उसमें मैं भटक न जाऊं। मेरे बल से वह बली, मेरे बल से वह बली है। इच्छा बलवान कैसे बनती? जब मैं उसमें कूक भरता हूं। जब इच्छा छोड़ देता हूं वो निर्बल हो जाती है। एक लड़का एक लड़की से मोह करता है, प्रबल इच्छा है, बिल्कुल वो मिल जाए, प्रबल इच्छा, चाहे सब जाए, माता पिता धन दौलत सब जाए, लेकिन वो युवती मिल जाए, प्रबल इच्छा है। अब लगता है कि मैं निर्बल हूं और ये हुआ न हुआ तो मर जाऊंगा। कई लोग मरते हैं, बहुत मरते हैं, अखबार पढ़ने वाले तो जानते हैं। आजकल तो और, क्योंकि बहुत तेज जीवन हो गया है। लेकिन इतने में पता चला कि वो लड़की एक दूसरे लड़के से मोहब्बत करती है, तब फिर लगता बेकार है, तो टूट जाता है मन। उसको सुनने देखने का मन नहीं होता, बात करने का मन नहीं होता। इसी इलाहाबाद में एक युवती से एक कॉलेज का युवक प्रेम करना चाहता था, फिर दूसरा उससे प्रेम कर लिया और दूसरे के साथ वो हो गई, तो बहुमंजिले से कूद करके वो मर गया। और परीक्षा में इतना नंबर से उत्तीर्ण हुआ था कि अखबारों में नाम आया था उसका, बहुत मेधावी था। लेकिन जो उसकी प्रेसी युवती थी, जिसको चाहता था, वो स्वयं दूसरे को चाहने लगी। बस सोचा अब जीवन बेकार है, तो कूद पड़ा और मर गया। तो मेरे बल से वह बली, मेरे बल से इच्छा बलवान है। मैं बल भरता हूं इच्छा में, तभी इच्छा है। खींच लो अपना बल, इच्छा खत्म, नहीं चाहिए मुझे, बस मामला खत्म। चाह चाह करके दरिद्र बने हुए हो, चाहना छोड़ दो, संपन्न हो जाओ। है आदत की घात दृष्टि तुम्हारी से लखे, छले मोह गफिलात भास मात्र कल्पित असत। है आदत की घात। ये श्री विशाल साहब वंदना करते हैं। वंदना में पूरा वैराग बोध और शास्त्र है, और ये दो प्रकरण विनय विधान और भक्ति भरण सब वंदना और भक्ति में है, और पूरा वैराग बोध से भरा है आदत की घात दृष्टि तुम्हारी से लखे। हे गुरुदेव, आपकी दृष्टि पाकर, आपका विवेक पाकर के मेरे समझने में आया कि आदत की घात है, आदत की चोट है, जो हमने आदत बना ली है, इसलिए इच्छा बनी है। आदत ना हो तो इच्छा नहीं बनेगी। मिर्चा खाने लगो, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो 5वें दिन मिर्चा न मिले तो भोजन अच्छा नहीं लगे। एक आदत बना लिया। पहले नहीं खाते थे तो चल जाता था, ख्याल ही नहीं रहता था। अब मिर्चा के बिना नहीं चलेगा। तंबाकू नहीं खाते थे, कोई मतलब नहीं, गंदी चीज खाने लगे, अब उसके बिना रह नहीं जाता है। तो आदत की घात है, सारे भोग आदत की चोट है। घात, चोट, धोखा, आदत का धोखा है। दृष्टि तुम्हारी से लखे, आपकी दृष्टि से समझ में आया कि सारी इच्छाएं आदत की घात है, आदत की चोट है, आदत के कारण। छलय मोह गफिलात भास मात्र कल्पित असत। ये भास मात्र है, तथ्य कुछ नहीं, कल्पित है, असत है। लेकिन मुझ गाफिल को ये छलता है। मैं सावधान हूं, अपनी को समझता नहीं हूं, अपनी पूर्णता। मैं पूर्ण हूं, मेरे में कोई कमी है ही नहीं, बस इच्छा कमी लाती है। इच्छा छोड़ दें, सदैव तृप्त। सजग वीरता धार यकरस दृष्टि आवरण हरे, तत्पुरुषार्थ समार जस मेरो निज रूप है। सजग वीरता धार यकरस दृष्टि आवरण हरे। सावधान करते हैं साधकों को वंदना के क्रम में ही। अब अपने से वो कहते हैं हम सजग हो, सावधान, कभी सावधान ना हो। अगर ध्यान हटा तो दुर्घटना घटेगी। सावधान रहो, मन में कुसंकल्प आने न दो। सतत सावधान, सतत सजग। सजग वीरता, और वीरता धारण करो, कायर न बनो। तंबाकू नहीं छोड़ पाएंगे। कितने लोग कहते महाराज 50 वर्ष से खाता हूं। अरे देह तो उसके पहले से है, वो छूट जाएगी।
तंबाकू नहीं छोड़ सकते हो। अभी कल की बात है, ट्रेन में था तो ये बीच में कहीं कोई व्यक्ति आया बैठा, मैं लघु शंका करने गया था, वही उतरने की तैयारी थी, तो दूसरे में रहा होगा, रुकी तो है नहीं, वो कलकत्ता से चली है और इलाहाबाद के बीच में 3 या 4 जगह रुकी होगी, चलती ही रही। तो कहीं अलग डब्बे में रहा होगा, फिर आकर के मेरे सामने वाले में बैठ गया और तंबाकू खाया था, 40-50 वर्ष की उम्र रही होगी, अटैची लिए गलगल गलगल बात कर रहा था। मैं लघुशंका होके आया, मैंने कहा भैया आप जैसे सज्जन समझदार, ये तंबाकू खाना चाहिए, जहर, जाओ कुल्ला करो, साफ करके आओ। उठा गया, कुल्ला करके आया। हम कहे अब कभी तंबाकू नहीं खाना। आपकी बोली कितनी खराब थी, ये फायदेमंद है? आप किसी से कहो कि मैं 50 रुपए दूंगा, पत्थर लाओ मेरा सर फोड़ दो, तो आप समझदार हैं? तो मुस्कुराता रहा। मैंने कहा पैसा दे करके सर फोड़वाते हो, अब तंबाकू कभी नहीं खाना। तो आदत में पड़ करके आदमी कमजोर अपने को कर लेता है। सजग वीरता, वीर बनो, कौन सी आसक्ति नहीं छोड़ सकते हो। जिस संसार में हम बैठे हैं पूरी दुनिया छूट जाने वाली है, अचानक आजकल में सब गायब हो जाएगा। तो देह रहते रहते जो आसक्ति नहीं जीतेगा उसका क्या कल्याण होगा। वीर बनो, एक रस दृष्टि आवरण हरे, एक रस दृष्टि अपनाओ, क्षणे रुष्टि क्षणे तुष्टि नहीं। भक्ति जगई फिर भक्ति विरुद्ध, वैराग जगह फिर रागवान, बोध जगह फिर देहाभिमानी, तो इससे कहीं काम बनेगा। बोध, वैराग, भक्ति तीनों, इन ज्ञान भक्ति वैराग ये तीनों एक रस रहे। इसी प्रकार समझ एक रस रखो, व्यवहार एक रस रखो, क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे न करो। तो जो सजग रहेगा, वीर भाव रखेगा और एक रस दृष्टि रखेगा, उसके चित्त का आवरण दूर हो जाएगा, चित्त का व्यामोह। ये सजगता, वीरता और एक रस दृष्टि से ये आवरण समाप्त होगा। तत्पुरुषार्थ समार जस मेरो निज रूप है, जैसा मेरा निज रूप है उसी प्रकार हमें काम करना चाहिए। पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष का प्रयोजन, और पुरुषार्थ का मतलब परिश्रम। यहां परिश्रम है अर्थ। तत्पुरुषार्थ समार, ऐसा संभाल करके काम करो जैसा अपना स्वरूप है। आपकी सत्ता क्या है, उसमें देह नहीं है, मन नहीं, इंद्रिया नहीं। गाढ़ी नींद में दुनिया भूल गई थी, जागृत में आने पर भी जिस चीज का ख्याल नहीं रहेगा वो भूल जाएगा। सारा संबंध इंद्रिय मन का स्वप्न है। जो हम देखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, काम धंधा करते हैं, व्यवहार करते हैं, ये इंद्रिय मन का स्वप्न है। इंद्रिय और मन के झरोखे से सब हम देख रहे हैं। इंद्रिय मन सुसुप्त में शांत हो गए, झरोखा बंद, समाप्त, देह छुटी, सब गया। संसार में क्या मेरा रखा है? जैसा मेरा स्वरूप है निराला, सबसे अलग, सस सूर रैन सारदी तहां तत्व परले नाए, काल अकाल परले नहीं तहां संत बिरले जाए। ये कबीर साहब ने हिडोला में कहा। जहां पर ये जड़ प्रकृत नहीं है, शुद्ध शांत स्वरूप है, निर्मल, वो आपका स्वरूप है। ये दुनिया में जो हाय हाय कर रहे हो, ये तो इंद्रिय मन का स्वप्न है, इंद्रिय मन का व्यवहार है। विदेश में घूम रहे हो, स्वदेश में आओ। इंद्रिय मन का व्यापार विदेश है, इंद्रिय मन का व्यापार शांत हुआ, आत्म शांति स्वदेश है, स्वरूप स्वदेश है, आत्मा स्वदेश है। जैसे अपना स्वरूप है उसी प्रकार हमें पुरुषार्थ संभाल के करना चाहिए, वैसे काम करना चाहिए जैसे हमारी सत्ता है। आपकी सत्ता, आत्मा की सत्ता असंग, अकेला, अद्वैत, संसार प्रपंच से सर्वथा रहित, परमानंदमय। ऐसा ही काम करो
अब इसी स्थिति में टिको। ज्ञान स्वरूप अखंड सोई भाव रहस्य में सो विजयी प्रचंड तृण संबंधन ताई को। ज्ञान स्वरूप अखंड सोई भाव रहस्य में आप अखंड ज्ञान स्वरूप है। आप मट्टी के स्वरूप नहीं है, हाड़ चाम का ढांचा नहीं है, टट्टी पेशाब की टोकरी, गंदगी, कूड़ा कचड़ा, आप ये नहीं है। आप निर्मल है, शुद्ध चेतन, अखंड ज्ञान स्वरूप है। सोई भाव रहस्य में रहनी में यही भाव लाओ, यही विचार में रहो, मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूं, मैं देह नहीं, मन नहीं, प्राण नहीं, ये सब कुछ नहीं, मैं शुद्ध चेतन मात्र हूं। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम हमराहम अखंडम मनोपम। मैं अमर हूं, अजर हूं, शुद्ध हूं, चेतन हूं। इस भाव में निरंतर रहो। सोई भाव रहस्य में सो विजयी प्रचंड तृण संबंधनताई को, वही प्रचंड रूप में विजयी होगा। प्रचंड तेज, एकदम जाज्वल्यमान, वही विजयी होगा। तृण संबंधनताई को, उसको सारे बंधन तृण के समान है। श्री विशाल साहब की मौलिक प्रवृत्ति कोई काम करना डट के। थोड़ी उम्र 14-15 वर्ष की, खेतीहर किसान के लड़के थे। काम करें जब तो धान की कटाई हो, गेहूं कटाई लगे रहे, तो बड़े भैया कहें भैया चलो अब खाओ पियो आराम करो। कहे नहीं इतना और काट लो। अरे के काम खत्म नहीं होता है, चलो खाओ पियो आराम करो तब आओ। कहे नहीं इतना और काम करना है तब जाना है। जो काम करते थे जम के करते थे, और जब वैराग मार्ग में आए तो जम के ऐसे इसमें काम करने लगे। तो कोई काम करो स्थिरता पूर्वक, खुद जम के करो, तब वो काम होता है, ढील ढाल से नहीं होता है। साहब कहते ज्ञान स्वरूप अखंड सोई भाव रहस्य में तुम अखंड ज्ञान स्वरूप हो, अखंड तृप्त स्वरूप हो, अखंड परमानंदमय हो। आप में कोई क्लेश है ही नहीं। यही रहनी अपने जीवन में लाओ। सो विजयी प्रचंड, वह वासना पर पूर्ण विजयी हो जाएगा प्रचंड रूप में। तृण संबंधनताई को, सारे बंधन उसके लिए तृण के तुल्य है। अपने में जग जाओ, बंधन सब टूट जाएंगे।